नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम सुनता है सारा इंडिया। आखिर जीनत अमान ने देवानंद की बहन बनके मुमताज़ का स्टारडम कैसे छीना? 70 का दशक देवानंद का था। देवानंद बॉलीवुड के वो रोमांटिक हीरो थे जिनका स्टारडम और उनके स्टाइल के हर कोई दीवाने थे। लड़कियां इस कदर उनके लिए पागल थी कि उनकी झलक देखने के लिए भी छत से कूद जाया करती थी। यहाँ तक कि सरकार ने खुद देवानंद का ब्लैक कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया था और हर एक अभिनेत्री उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। अब ऐसे में अगर देवानंद की बहन बनना हो तो कौन सी अभिनेत्री हाँ बोलेंगी? ऐसा ही कुछ हुआ था हरे रामा हरे कृष्णा में। देवानंद फिल्म बना रहे थे 1971 में हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें उन्हें एक बहन के रोल के लिए अभिनेत्री चाहिए थी। देवानंद बात करते हैं मुमताज़ से। मुमताज़ उस समय बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री थी। वो राजेश खन्ना के साथ कई हिट फिल्में दे चुकी थी। ऐसे में जब देवानंद मुमताज़ को बहन का रोल ऑफ़र करते हैं तो मुमताज़ वो रोल करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि मुमताज़ पहले से ही बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री थी और देवानंद जैसे हैंडसम एक्टर के साथ कौन अभिनेत्री बहन का रोल करना चाहेगी। जिसके बाद मुमताज़ बहन का रोल करने के लिए मना कर देती है। बाद में देवानंद मुमताज़ को उसी फिल्म में लीड हीरोइन का रोल दे देते हैं और बहन के रोल के लिए अभिनेत्री की तलाश शुरू कर देते हैं। देवानंद ऐसे एक्टर थे कि उनके साथ कोई भी अभिनेत्री बहन का रोल नहीं करना चाहती थी। हर अभिनेत्री चाहती थी कि वो देवानंद के साथ लीड रोल करे जो कि हीरोइन का हो, क्योंकि देवानंद का स्टारडम ऐसा था और वो इतने हैंडसम थे कि कोई भी उनकी बहन बनना ही नहीं चाहती थी। ऐसे में देवानंद की मुलाकात होती है जीनत अमान से। जीनत अमान उस समय इंडस्ट्री में नई थी और जीनत अमान ने इससे पहले 2-4 मूवी की थी जो कि इतनी ज़्यादा हिट नहीं थी। देवानंद जीनत अमान को एक पार्टी के दौरान देखते हैं। जीनत अमान उस समय पार्टी में स्मोक कर रही थी। ऐसे जीनत अमान को स्मोक करते हुए देख देवानंद को अपनी बहन के रोल के लिए अभिनेत्री मिल जाती है। देवानंद देखते हैं कि बॉलीवुड में कोई भी अभिनेत्री इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं है कि किसी के सामने पार्टी में इस तरह से स्मोक करे, जबकि जीनत अमान उस समय इंडस्ट्री में नई थी। उसके बावजूद भी वो पार्टी में सबके सामने स्मोक कर रही थी। जीनत अमान का इतना बोल्ड लुक देवानंद को भा जाता है और देवानंद सोचते हैं कि अब चाहे कुछ हो जाए, मैं इसी को अपने फिल्म की हीरोइन बनाऊंगा और बहन का रोल जीनत अमान से ही करवाऊंगा। इसके बाद देवानंद जीनत अमान को अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए बहन का रोल ऑफर करते हैं और जीनत अमान भी उस रोल के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो उस समय इंडस्ट्री में बिल्कुल नई थी। फिल्म बनके तैयार होती है और फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाता है। फिल्म 1971 में रिलीज़ हुई, जो कि उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उस फिल्म में देवानंद, जीनत अमान और मुमताज़ को लिया गया था। फिल्म में मुमताज़ का रोल छोटा था और उन्हें लीड रोल अभिनेत्री का दिया गया था, लेकिन फिल्म में सिर्फ देवानंद और जीनत अमान के बारे में बातें हुई, जबकि मुमताज़ टॉप की अभिनेत्री थी, लेकिन वो फिल्म में कहाँ खो गई, उनका रोल क्या था, किसी को नहीं पता। इस फिल्म के बाद से जीनत अमान और देवानंद को कई सारी फिल्में ऑफर हुई थी और जीनत अमान को इसके बाद सबसे बड़ी फिल्म मिली थी सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि उस साल की सबसे ज़्यादा बोल्ड और हिट मूवी थी। और मुमताज़ का स्टारडम इसके बाद कहाँ खो गया, किसी को भी पता नहीं चला। जीनत अमान की एंट्री के बाद से ही मुमताज़ का स्टारडम कहीं खो के रह गया और मुमताज़ जो बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्री थी, अब हर किसी की ज़ुबान पे सिर्फ जीनत अमान का ही नाम था। हरे रामा हरे कृष्णा की सफलता के बाद जीनत अमान और देवानंद को एक साथ कई फिल्मों में लिया गया और जीनत अमान ने इसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम मूवी की, जो कि सबसे ज़्यादा हिट मूवी रही। इसके बाद जीनत अमान बॉलीवुड की वो बोल्ड और टॉप अभिनेत्री बन गई और उन्होंने मुमताज़ का स्टारडम हिला दिया था। ये थी हमारी आज की स्टोरी।